एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस चैनल में। ओके, तो आज चलिए आपके एक भाई डिमांड पे हमारे स्टार्टअप करने वाले पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ऐसा पार्ट जो स्पीच के बारे में बताता हो, मतलब कोई ऐसी स्पीच हो जिनके पार्टों के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब जो बात कही गई हो उनके पार्टों के बारे में डिस्कस करना पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, कोई हमारे सेंटेंस दिया है, जैसे मैंने कहा वह खेलता है, वह खेलता है, ही प्लेज, मतलब क्या हुआ, एक सेंटेंस है उसके पार्ट के बारे में पढ़ना ना पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के कई प्रकार के नाम हो सकते, क्या हो सकते, कैसे हो सकते, आओ इन सबको डिस्कस करते हुए आराम से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले जब हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाउन आता है। क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नाउन, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वन नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, जो भी चीजें एग्जैक्ट हैं तो उन्हें नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो इसे व्हाइट बोर्ड बोल देंगे। ठीक है, ये माइक है, ये भी एक नाउन है, माइक। ठीक है, कैमरा एक नाउन है। ठीक है, ये होम या फिर हाउस ये एक प्रकार का नाउन है। ठीक है, कोचिंग एक प्रकार का नाउन है, किसी चीज का नाम। मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, ये क्या है? एक नाम है, मतलब नाउन है। नाउन को हम संज्ञा भी बोल देते हैं। नाउन इट मीन संज्ञा भी होता है किसी चीज का नाम। ठीक है, अब आते हैं नाउन। मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया जाए, जैसे मैंने कहा मैंने बोल दिया राम इज कमिंग कोचिंग। अब जो यहाँ पे ये बंदा राम आया है इसे क्या बोलते हैं? ये है हमारा नाउन। क्या है? नाउन। ठीक है, ये हमारा नाउन रहता है, मतलब जो भी नाम आएगा। अब यहाँ पे कोचिंग क्या है? ये भी एक प्रकार का नाम है, इन्हें मैं बोल देते हैं नाउन। ठीक है, तो आई थिंक आपको नाउन तो आगे होगी बात समझ में। ठीक है, अब आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन कहने का सेंस है जब हम नाउन को रिप्लेस करके प्रो प्लस नाउन लिखते हैं, प्रो एंड प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन, नाउन के स्थान प्रयोग किए जाने वाले हम शब्द को, वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन, जैसे मैंने अगर यहां पे इसे रिप्लेस कर दूं राम इज गोइंग कोचिंग, अब अगर इसे मैं बोल दूं यहां पे, यहां लगा दूं प्रो, नाउन है ही, अब राम के जगह मैं ही लिख दूं, क्या लिख दूं? ही इज कमिंग कोचिंग। अभी राम की बात थी, राम को मैंने रिप्लेस किया, ही लिख दिया, ही इज कमिंग कोचिंग। अभी क्या हो गया? ही एक प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन मतलब नाउन के स्थान में प्रयोग किए जाने वर्ड को हम प्रोनाउन बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। क्या बताए? किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, he is a good man। मैंने कहा he is a good man। हम जानते हैं मैन किस चीज का नाम है? नाउन है। ठीक है, ये क्या है? प्रोनाउन। लेकिन अब क्या है, जो मैन की क्वालिटी बता रहा, क्वालिटी मतलब गुड, ये क्या हुआ हमारा? जो गुड बताया गया ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। मतलब क्या है? इस व्यक्ति की, इस नाउन की क्या बता रहा? क्वालिटीज को बता रहा है, इसलिए हम इसे बोल देंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो समझ लिया। अब सोचते हैं वर्ब के बारे में। अब आओ थिंक करते हैं वर्ब क्या है, वर्ब कैसे और क्यों होता है। ठीक है, वर्ब का मतलब जो होता है आपने पढ़ा होगा क्रिया, लेकिन इसे साधारण भाषा में समझे तो इसका मतलब काम भी हो सकता है। ठीक है, काम, जैसे आना कोई काम है, जाना कोई काम है, बैठना कोई काम है, ये सब क्या है? कोई ना कोई काम है, इसलिए हम वर्ब को क्या क्रिया या फिर काम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ जाए, एग्जांपल देते हैं। ठीक है, बस वेट करेंगे, यू हैव टू वेट फ्यू टाइम। ओके, वर्ब। अब यहाँ वर्ब क्या हो रहा है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, शी इज कमिंग कोचिंग। अब जो यहाँ पे वर्ब हो रहा, काम क्या हो रहा? काम तो आने का हो रहा, तो यहाँ पे ये जो आना है ना, ये क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब।
जो आने का काम हो रहा है एक वर्ब है, मतलब कोई भी एक्शन जो आना जाना खाना उठना बैठना मारना पीटना सारे काम होते हैं वो कहां पे होते हैं, उसे वर्ब हम बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा वर्ब का आगे अगर पढ़े तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब मतलब क्या है, वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने हम यहाँ एडजेक्टिव मतलब नाउन है, प्रोनाउन की विशेषता, एडवर्ब मतलब वर्ब की केवल विशेषता। ठीक है, एडवर्ब लिखते कहीं पे एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब मतलब वर्ब की विशेषताओं को बताने वाले को हम एडवर्ब बोल देते हैं। ठीक है, वर्ब एडवर्ब, वर्ब या फिर काम या क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब कहने का सेंस जैसे मैंने कहा, हिज, तो मैंने आपको बोल दिया ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट मतलब वह तेज दौड़ता है, ही इज रनिंग फास्ट वह तेज दौड़ता है। अब जो दौड़ने का वो काम करता है ना उसमें कुछ क्वालिटीज है, क्वालिटी क्या है, तेज दौड़ने की। ठीक है, तो ही इज रनिंग फास्ट वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की जो क्वालिटी बताएगी, वर्ब की जो क्वालिटी बताएगी उसे हम एडवर्ब बोल देते हैं। ठीक है, एडवर्ब हमने समझ लिया। अब चलते आगे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब किसी पोजीशन, किसी पोजीशन मतलब स्थान, किसी प्लेस आदि को बताने वाला, मतलब इंडिकेट करने वाला, लोकेट करने वाले को प्रीपोजिशन, मतलब किसी स्थान को जो इंडिकेट करेगा उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो मैंने कहा मैं अयोध्या में रहता हूं, कहा मैं अयोध्या में रहता हूं, आई लिव इन अयोध्या। अब जो यहां बात इन की आई है, आई लिव इन अयोध्या, जो बात इन की आई है, इनके लिए हम क्या इसे कह सकते हैं, कहां रहने का मैं काम करता हूं, अयोध्या में। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन मतलब मेरी पोजीशन, मेरी लोकेशन को बताया कि मैं यहां रहता हूं। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड मतलब मैं जो लिखने का काम करता हूं ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर करता हूं, इसलिए आप बोल देंगे प्रीपोजिशन, किसी मतलब पोजीशन को बता रहा है इसे प्रीपोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, कंजक्शन। नेक्स्ट वन क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन। जंक्शन में क्या होता है, किसी का जोड़ या फिर किसी का मिलाप हो जाए। ठीक है, तो कंजक्शन किसी दो फ्रेज या दो सेंटेंसेस या फिर सेंटेंस फ्रेज को जोड़ने वाले को हम क्या कंजक्शन बोल देते हैं। मान लीजिए एक आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल, ठीक है, कंजक्शन का एग्जांपल, जैसे मैं और मेरा दोस्त यहां आए, आई एंड माई फ्रेंड कम हियर, जो मैंने एंड वर्ड को लगाया वो क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि मेरे और मेरे मित्र के बीच में जो रिलेशन बता रहा एंड वर्ड, इसलिए यहां पे कंजक्शन हमने एंड लगा दिया। ठीक है, एंड ये सब सारी चीजें क्या होती है, कंजक्शंस होती हैं। ठीक है, कंजक्शन मतलब किसी दो फ्रेज या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने वाला या फिर सेंटेंस या फ्रेज को जोड़ने वाले को हम कंजक्शंस बोल देते हैं। एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज़ हो गया, दैट्स व्हाई हो गया, ये सारे वर्ड कहां पे आते हैं, कंजक्शंस में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अभी क्या होता है, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये भी कुछ सिमिलर है जैक्सन एंड जंक्शन। इंटरजेक्शन कहने का सेंस कोई वर्ड या कोई शब्द यूज किया जाए जिसमें हर्ष उल्लास आदि की बात आएगी, जिन्हें हम एक्सक्लामेटरी मार्क भी ऐसे बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन, जिसमें हर्ष उल्लास मतलब कुछ ऐसी खुशी की बात, जॉय की बात, ऐसी बात करी जाए उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आओ, एक बार समरीज कर लेते क्या है कैसे। नाउन मतलब किसी चीज का नाम, प्रोनाउन मतलब नाउन के स्थान पर उपयोग किया जाने वाला वर्ड या शब्द क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोल देंगे। ठीक है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब नाउन या प्रोनाउन की क्या होता है विशेषता, उसे हम एडजेक्टिव बोल देते हैं। वर्ब वो होता है जिसे काम हम क्रिया बोल सकते, क्रिया फिर काम बोल सकते, जैसे आना जाना खाना उठना बैठना मारना पीटना, ये सब क्या होते हैं, कोई ना कोई काम होते हैं। ठीक है, तो इन्हें वर्ब बोल देते हैं। अच्छा, जो इन कामों की विशेषता बताए उन्हें एडवर्ब बोल देते हैं। एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी को बताने वाला एडवर्ब कहलाता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब किसी प्लेस को एग्जैक्ट दिखाएगा उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, कंजक्शन। कंजक्शन का कहने का सेंस
दो फ्रेज या दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड या शब्द को हम क्या बोलेंगे? कंजक्शन। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज़ हो गया, दैट्स व्हाई हो गया, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस कहलाते हैं। इंटरजेक्शन क्या? जहां पे हर्ष, उल्लास आदि की बात आए, क्या उन्हें इंटरजेक्शन बोल देते हैं। तो मेरा मानना है, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मे बी वी विल मीट our next video. Thank you so much for watching this video. Keep watching and keep learning and keep teaching with me. Thank you so much once again to everyone.